अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं शोलापुर से चीफ ब्यूरो जुनेद चंदा जी आपके सामने आने का खास मकसद आज का ये है कि कल हमने एक वीडियो बनाया था माधव चौक में। एक पेशेंट को पहला जो रिपोर्ट आया था नेगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव था और उनको हॉस्पिटल में लिया गया, एडमिट किया गया। फिर हमें अभी इत्तला मिली है कि फिर रात में सिविल में फिर ले आने के बाद फिर उनको फिर नेगेटिव निकला, फिर उनको बी ब्लॉक में रखा गया है। तो कल से मेडिकल वालों का हॉस्पिटल वालों का यही काम चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। वहाँ की जनता बिल्कुल डरी हुई है। आइए हम पूरी जनता से उनसे मुलाकात करते हैं। और कल से अभी तक यहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं किया गया है। नमस्कार, 7 न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं शोलापुर से जुनेद चंदा। जैसे आपने कल की वीडियो में हमारे देखा गया था कि महादेव नगर में एक पॉजिटिव पेशेंट निकला था, फीमेल, और जिसकी हमको माहिती मिली थी कि उसका पहला जो टेस्ट था वो नेगेटिव था। मेडिकल का जो पहला जो टेस्ट था वो नेगेटिव था, दूसरा जो टेस्ट आया वो पॉजिटिव है। जैसे कि नेगेटिव जैसा जो पहला टेस्ट आया वो इनको दिया गया है, दूसरा जो टेस्ट पॉजिटिव इनको बताया नहीं गया, सिर्फ पॉजिटिव बोला गया है। जबकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव कोई पेशेंट निकलता है तो अभी तक इस गली को कल से अभी तक सैनिटाइज़र नहीं किया गया है। कल सुबह 11 बजे यहाँ से पेशेंट को लिया गया, यहाँ क्वारंटाइन के लिए बाजू से 11 लोगों को लिया गया है। यहाँ पर अभी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर कल से अभी तक ये एरिया को सैनिटाइज़र नहीं किया गया है। आइए यहाँ की कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं। पेशंट इथलं म्हणताय उपयोग काय झाला? जे काही झालेलं आहे, काल शासनाचे कर्मचारी वगैरे आलेले होते कोविडचे, ओके, त्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे होतं की पेशंट इथलंच नाही आहे ऑलरेडी. हां, त्याच्या आधार कार्डवरचा पत्ता इथला असल्यामुळं ते इथं आले चेक करायला. पेशंट परस्पर ते घरकुलवरनं हे झालेलं आहे, पॉझिटिव्ह झालेला आहे आणि तिकडे गेलेला आहे हॉस्पिटलला. जिथं ॲडमिट केलेलं आहे त्याला तिथंच गेलेला आहे. मग या घरचा काय संबंध आला? एक घर का क्या संबंध है और बाकी क्वारंटाइन के लिए इस घर का क्या संबंध है? अजून काय झालं, मग यांची आई डबा द्यायला गेली ते असं म्हणणं आहे. ओके, हां, बरं ठीक आहे. मग त्या फक्त फॅमिलीचं हे तुम्ही पहिले स्टॉप घ्या. मग जर पॉझिटिव्ह होत असेल तर त्यांना क्वारंटाईन करा, किंवा काही लक्षणं दिसत असतील तर क्वारंटाईन करा. होम क्वारंटाईन करण्यासाठी सांगितलेलं आहे शासनाने. सध्या जिथं क्वारंटाईन सेंटर आहेत तुमचे, इथं म्हणतायत की आल्यानंतर एका व्यक्तीमागे एक संडास. कुठल्या राजवाड्यात मला दाखवा की एका व्यक्ती किंवा एका राजासाठी एक संडास आहे आणि बाकीच्यांसाठी एक एक संडास आहे. राजवाड्यात पण दाखवा मला. हे तर छोटे घर आहेत आपले, सर्वसामान्याचे घर. हे परिस्थितीमध्ये शासनाचं तुमची काय विनंती आहे? काय सांगणार शासनाला तुम्ही? विनंती माझी ही नाही आहे की पहिले तुम्ही खात्री करा पेशंट कुठला आहे, काय झालं नेमकं तिथलं. मग त्याच्यानंतर तुम्ही जॉब टेस्ट करा. जॉब आल्यानंतर त्यांचं काय येतं रिपोर्ट, त्याच्यावरून निर्णय घ्या. जैसे कि मैं कल यहाँ पर आया था, मुझे यहाँ पर माहिती मिली थी कि पेशेंट यहाँ का है। आज मुझे माहिती मिली है कि पेशेंट यहाँ का नहीं, घरकुल का है। उनका आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ का था। फिर इस मोहल्ले के यहाँ के लोगों को क्वारंटाइन क्यों किया गया, यहाँ के पेशेंट को, यहाँ के बंदों को क्वारंटाइन क्यों किया गया, और यहाँ अभी तक सैनिटाइजर क्यों नहीं किया गया? टेस्टसाठी पण आलेले आहेत अधिकारी, ते पण येऊन आता जवळजवळ 1.5 तास होत आला. प्रत्येक घरातल्या लोकांना तिथं बोलवत आहेत, गर्दी करून घेत आहेत आणि परत म्हणतायत की गाडी येणार आहे, थांबा, गाडी आल्यानंतर तुमची टेस्ट होणार आहे. अजून 1.5 वाजले, 1.5 तास झाला, गाडी आलेली नाही. चला बघू. आता ती बाई गरोदर होती, गरोदर तपासायला गेली तिकडं. तिथं काय तर प्रॉब्लेम झाला तिथं. तिला लगेच निगेटिव्ह म्हणून सांगितलं. निगेटिव्ह म्हणल्यावर ते झालं की नाही निगेटिव्ह? झालं. आणि निगेटिव्ह म्हणल्यावर दुपारी आणि पॉझिटिव्ह आणि संध्याकाळी निगेटिव्ह. एका दिवसात 4 वेळा तपासणी आणि पॉझिटिव्ह. आणि त्या लोकांना नेलं त्या म्हातारी गरीबाला रोज रोटी करून घाला. एक तर बंद आहे लाकडं काय खायला नाही. हा, लाकडं लावायचं, मारायचं, जनादाला मांडण्यात झाला आणि माणसं घाबरून गेले सगळ्या मारायला भिवून. चल बाबा काय तिथे गेल्यावर जेवण का, या लोकांना आजारी पडलेलं जेवण देत नाही, दवाखान्यात सुद्धा व्यवस्था करत नाही. तडपून मेले माणसं. आमचं हे काचीना सोनवणे मेला, माडीवाला किती श्रीमंत आहे त्याने. कोण सुद्धा त्याला व्यवस्था केली नाही, पाणी दिलं नाही, जेवण दिलं नाही, असं तडपून खालच्या खाली पडवून मेला. अरे एक माणूस ठेवा तुम्ही, आमचं तरी त्यांच्या जो व्यवस्था करायला, तर तुम्ही तर राहा. पाणी देत नाही, काय वेळेवर लघवी लागते, संडास लागते. आजार माणूस तर त्याला बुटायला येते का? तर थर कापत असते, त्याला ताप आलेला असते आणि तिथे गेला घाबरून जर माणूस मरायला लागला. यहाँ पर जो पेशेंट को मार के ले जाया जा रहा है, जबकि पेशेंट को मारने का शासन को अथॉरिटी है ही नहीं. बिगर पेशेंट को मार रहे, बिगर पेशेंट को मारे. आम्ही तुम्हाला तुम काही कुणा येते हमारे पास, चलो काही कुणा येते जबरदस्तीने घेऊन मोटर घेऊन यायचं, घालायचं कोंबाचं मध्ये. आता एकाला थांबल्यावर तुमचं होणार का नाही आम्हाला कोरोना? बरं, हा, आम्हाला एकट्याला तुम्ही म्हणता एक संडास, तुम्ही किती संडास तिथे बांधला हो?
तुम्ही एवढ्या लोकांना नेलं की हा गाव कुठं कुणाच्या तोंडात हा गाव का? एक माणसाला एक संडास आम्हाला घरात म्हणजे तुम्ही एक माणसाला एक संडास. आता काल तिथे लोक नेले प्रत्येकाला एक संडास काढणार का तुम्ही? एकदा संडास लागते का? यातनं 2-3 संडास लागते. आता किती जण हागत असतील तिथं? किती भरला असेल गोवाने जमकं? आता शासन काय करावं? काय करा म्हणजे तुम्हाला सोय होत नाही तर तुम्ही असं अन्याय करायचं. हा काय अन्याय करता तुम्ही? म्हातार माणसाला बडवता, तरुण पोरांना बडवता. कोणी म्हणा ना तुम्ही बडवा त्याला, नाही तर बळजबरी करायला. अर्धवट आम्ही म्हातार म्हणून घाबरलेला असतो. एक तर परिस्थिती अशी झाली आहे, एक तर पोरं म्हणते कुठला जरा म्हातारला कुठलं खाऊ घाला, खाते तर खाण्याचं बस पड म्हणतात. एक तर मजबूर राहतो माणूस आणि सगळ्याला घाबरून तुम्ही टाकाला. जैसे कि आप देख सकते हैं शासन की कई जगह बहुत ज्यादती भी हो रही है और जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो इनके दिल में डर है। जैसे डर है जी, डर है। सुबह में नेगेटिव आ रहा है, दोपहर में पॉजिटिव आ रहा है, फिर शाम में नेगेटिव आ रहा है। तो ये मेडिकल पे शासन पे कैसे भरोसा करें, कैसे ट्रस्ट करेंगे कि हमारा इलाज उनके पास सही होगा? तरुण पोरांना सगळ्या छेडायला येते. त्याला येतात म्हणे कशाला येत नाही, घाबरत नाही. आमची माणसं आणतो ते कुठे 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 गोळापूर मध्ये ते लाल पटऱ्या अंगीचे लोक त्यांनी पोलीसवाले घाबरले. ती बोल बोलतात ते भारी भारी बच्चन. कशाला येत नाही? बघू आमचं कायदा असा आहे. तुझा काय गुन्हा केले? चोरी केले? मोस्टली टेस्टिंग तो करायला पाहिजे की टेस्टिंग मध्ये दररोज इथं माणूस टेस्टिंगला दररोज आहे. रोज आमच्या डोक्याचा फोटो काढतोय. रोज रोज आता तिथं आता इथंच आहे बघा. लई लांब नाही ते काय ते रोज आमचं माझं तर रोज करतो बघा. तिथं देवाला तर माझे पहिले चेकिंग करून जाते. महादेव चौक की जनता यहाँ शासन से परेशान है और यहाँ पर कैंप लगा हुआ है. तो देखते हैं महादेव चौक के लिए जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं. लई तर असं बघा भाऊ, एका झालं की सगळ्यांनी नेलेत भाऊ. पब्लिक जमा झालेली आणि आज काय चाललंय ते शूटिंग काढा. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट करताना एका गाडीत 1, 2 व्हीलरला 1, 4 व्हीलर रिक्षाला 1+2 आणि 4 व्हीलरला 3 माणसं. मग हा 4 व्हीलरमध्ये येत नाही का? ह्याच्यात 5 ते 6 लोक आणतात. त्या नागरिकांचा धोका वाढतो की कमी होतो हे माझं शासनाला विचारणं. माहिती आज काय सर यहाँ के सर कोण माहिती पाहिजे. बऱ्याच लोकांना आपल्याला दिशा मिळेल की किती लोकांमध्ये हा पसरला आहे, किती लोकांमध्ये आहे. आणि बऱ्याच लोकांचं इथं काही ठिकाणी चांगला प्रतिसाद आहे आणि काही ठिकाणी त्याचा काहीच प्रतिसाद नाही. काही लोकांना भीती आहे, पण भीतीचं वातावरण ठेवण्याची गरजच नाही आहे. डर है कि कल यहाँ जो पेशेंट आया उसको पहला जो टेस्ट पॉजिटिव अपना नेगेटिव बताया, बाद में पॉजिटिव. तो इसलिए लोगों के दिल में डर है सर जो है कि आपके ट्रस्ट कैसे करें. उसका जो वायरस का RT-PCR ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है पूरे दुनिया में. वही टेस्ट को पॉजिटिव समझ के जाना चाहिए और उसकी एंटीजन टेस्ट ही नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव आई हुई है और उनको बोला हुआ है. और वो पेशेंट कोरोना वार्ड में तो चुप अपन कागज पत्र के हिसाब से गए तो धोखा तो है. उसके वजह से अपन कागज में फॉल्स नेगेटिव है करके 10% फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं इसमें. अच्छा, तो 1-आधा% वो आया रहेगा. लेकिन RT-PCR होने के बाद वो टेस्ट पॉजिटिव है और पेशेंट भी पॉजिटिव है. सर जैसे कि पॉजिटिव हो गया, आपका कहना कि पॉजिटिव है तो अभी तक इस दिल्ली को सैनिटाइजर क्यों नहीं किया गया, ये लोगों का कहना है. सैनिटाइजर क्यों नहीं किया गया इस दिल्ली को? सॅनिटायझर हे विषय झोन अधिकाऱ्यांचा आहे. आमचं वैद्यकीय क्षेत्राशी जे आहे आम्ही त्यांना कळवलं आहे आम्ही सॅनिटायझेशन करून देण्याचं. तर तुम्ही झोनला एकदा विचारून घ्या. आम्ही अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी कळवतो. तर संबंधित नगरसेवकांना सांगून दररोज सॅनिटायझर. कालच मी बैठक घेतली आहे समितीची. आम्ही कलेक्टरांना आयुक्तांच्या मिटिंगमध्ये वारंवार मारले की हे सॅनिटायझर होणं रेग्युलर ह्या झोपडपट्टी वसाहतामध्ये गजबजलेलं वसाहत असल्याकारणे तिथे 2 वेळा सॅनिटायझेशन व्हायलाच पाहिजे असं माझं आग्रह आहे. आणि मी इथल्या नगरसेवक इथल्या स्थानिक लोकांना झोन अधिकाऱ्यांना तुम्ही संपर्क साधा आणि त्यांनीही करत आहेत. त्यांच्याकडे अवेलेबल आहेत, फक्त त्यांना मेसेज पोचत नाही तुमच्याकडून. तर तुम्ही कोणाही मेसेज पोचवला तर ते करून देतील. हाँ सरकार कहना है कि जहाँ पॉजिटिव निकलते हैं वहाँ पर 1 नहीं 2 बार सैनिटाइजर होना चाहिए, मगर अभी तक यहाँ पर सैनिटाइजर नहीं हुआ. सर आपने कल कहा था कि हमने इन्फॉर्मेशन दी थी सैनिटाइजर के लिए. इससे पहले भी जो है ना क्या 2 पेशेंट जब निकले थे
तो उस वक्त भी जो है कि मैंने कहा था कि वो जो है कि यहाँ पर सैनिटाइजर होना चाहिए, और उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि जो है कि 2 मरतबा जो है कि आए हुए हैं आप, तो जो है कि यहाँ पर सैनिटाइजर करो, तो कोई भी जो है कि हमारे इस बात को ध्यान नहीं दिया। जैसे कि सर ने कहा कि आपकी बात वहाँ पर नहीं पहुँच रही, और सर कह रहे कि हमने 2 बार वहाँ पर पहुँचे अभी तक, और यहाँ पर सैनिटाइजर कोई इंतजाम नहीं किया गया। जी बिल्कुल नहीं किया गया, और कल भी जो है कि मैं आपके सामने जो है कि पत्रकार के इसमें जो है कि बोला था, तब भी जो है कि कोई भी जो है कि हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहा। जैसे कि 724 से मैं सोलापुर से जुनेद चंदा, यहाँ की जो इस चौक की जो जनता है, माधव चौक की जो जनता है, यहाँ पर बिल्कुल बहुत डरी हुई है। शासन उनकी सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। जो अभी जैसे उन्होंने कहा कि नेगेटिव पॉजिटिव जो रिपोर्ट आ रही है उससे बहुत डरे हुए हैं, और जो अभी इस वक्त यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ की जो अवाम है यहाँ पर वो टेस्ट कराने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा ही नहीं है। ना शासन यहाँ पर सैनिटाइजर कर रही है, ना उनका कोई रिपोर्ट सही आ रहा, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो यहाँ की अवाम शासन से हेल्प चाहती है, उनसे मदद चाहती है। आइए देखते हैं इस कैंप में। चौकात रॅपिडचं टेस्ट चालू आहे, त्याकरता अध्यक्ष म्हणून आमच्या इथले मेंबर, काय नाव माहीत नाही मला, त्यांची नेमणूक आहे मला अध्यक्ष म्हणून। बड्डूर वरिष्ठांकडनं नाव कळत आहे मला, नगरसेवक बड्डूर आहे, त्या या समितीचे अध्यक्ष असतात, त्यांच्या कर्मचाऱ्याकडनं मला कळालेलं आहे। आता इथं 2 तास झाले मी इथं आहे, तो माणूस अध्यक्ष हा माणूस आता येतोय आणि फोटो काढून आयुक्तांना पाठवतोय, म्हणजे मी हे करतोय इथं चेकिंगला मदत करतोय असं, ही कुठली पद्धत आहे? मी त्या कर्मचाऱ्यांना विचारतो तर नाही, आयुक्तांचे आदेश आहेत, मान्य करतो मी, पण जो माणूस इथं हजर नाही त्याच्या अबसेंटी लावा ना तुम्ही आयुक्तांना। जो अध्यक्ष आहे, ज्याच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमलेली आहे आणि त्याचं चेकिंग चालू आहे, तो माणूस इथं हजर नाही म्हणून कर्मचाऱ्यांना भीती कसली आहे त्याला द्यायला? माणूस अध्यक्ष हजर नाही, कळवा ना शासनाला। तो आल्यानंतर त्याचा सविस्तर फोटो घेऊन हजर आहे माणूस, ह्याच्यासमोर चालू आहे, हे कळवण्याचा काय अर्थ आहे? ह्याचा अर्थ काय आहे? चलिए आप पहले हम कैंप पे चलते, आप चलिए तो आपकी बात पहुँची। चलो टेस्टिंग हे घ्यायचं आहे तुम्हाला, 2 मिनिटं पेशंट येऊ द्या, नाव वाढून लिहू द्या। फक्त नाकाच्या तिथे ठेवा, हा फक्त नाक एक्सपोज करा, मागे बसा, रिलॅक्स बसा, मागे ते जे आहेत ना लेव्हलर कलरचे, त्यांच्या आम्हाला फोटो पाठवायचे ते घ्या महत्त्वाचं। चलो नाव वगैरह सगळं सांगितलं। टेम्परेचर कोई पल्स वगैरह नहीं देखा जा रहा, टेम्परेचर पल्स वगैरह हार्ट कुछ नहीं दिखा, टेस्टिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या टेम्परेचर और पल्स का कुछ टेम्परेचर? ये फीवर ओपीडी में होता है। अच्छा। यहाँ सिर्फ कोरोना का टेस्टिंग हो रहा है, फीवर ओपीडी का अलग से रहता है। और ये इसका रिपोर्ट कितनी देर में आएगा सर? रिपोर्ट तुरंत आधे घंटे में, आधा पौना घंटे में पता चल जाता है। ये उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट है। सर आपसे छोटी सी माहिती चाहिए, कल जो एरिया में कल एक पॉजिटिव पेशेंट निकला, उसको पहला जो रिपोर्ट आया वो निगेटिव आया, फिर बाद में पॉजिटिव हुआ। कौन सा वो निगेटिव आया? यहाँ आपकी चौक का जो पेशेंट जो कल यहाँ पर आया है, जो पहला नेगेटिव बताया गया है। रिपोर्ट के बारे में हमको मत पूछो, सिविल को पूछो, नहीं तो किसने टेस्टिंग किया है? हमारा सिर्फ काम है रिपोर्ट करना। ये हम आपसे पूछ रहे हैं सर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी आ सकते हैं, यहाँ की जनता डरी हुई है सर। हाँ, यहाँ की जो जनता है, एक मिनट रुको ना, यहाँ की जनता डरी हुई है। आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं, पहला यहाँ पर कल आया था नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव आया, तो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देना सर। रैपिड एंटीजन में ऐसा हो सकता है हाँ। कि एक बार इट्स नॉट अ कंफर्मेटरी नेगेटिव टेस्ट, इट्स अ कंफर्मेटरी पॉजिटिव टेस्ट। भारत बडूर
उनका नाम भी पूछो। नमस्कार सर, यहाँ पर आपके एरिया में जो माहौल चल रहा है, जैसे कि कल पेशेंट निकला था, उसको पहले नेगेटिव रिपोर्ट आया, बाद में पॉजिटिव आया, और अभी तक इस दिल्ली में अभी तक सैनिटाइजर कल से अभी तक नहीं हुआ। और आज जो यहाँ पर जो मेडिकल कैंप चल रहा है, ये कि आपकी जो पब्लिक है, आपकी जो अवाम है, आपके जो कार्यकर्ता है, आपके मोहल्ले के लोग यहाँ डरे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साहब क्या हुआ, कल यहाँ पे पेशेंट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, ये पहला स्वैब टेस्ट है। ये पॉजिटिव आया, उसके बाद में और एक टेस्ट होता, उसके बाद में कंफर्म होता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अभी फिलहाल फर्स्ट टेस्ट में वो पॉजिटिव आया, उसका भी इलाज चालू है। कल यहाँ पर दिन भर बारिश था, यहाँ सैनिटाइज क्यों हुआ, कल यहाँ बारिश था, वो सैनिटाइजर का बारिश में उसको आज अभी अगर स्वैब टेस्टिंग चालू, उसको होने के बाद में पूरा एरिया पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। ये 12 बजे के बाद में ना ये एरिया पूरा खाली हो जाएगा, जब टेस्टिंग हो जाएगा पूरा ये हॉल के साथ ये पूरा एरिया सैनिटाइज करके यहाँ की जनता और चैनल के माध्यम से आप सवाल जब सैनिटाइजर वगैरह अभी तक नहीं किया गया, क्वारंटाइन जो लोगों को बाज़ाब्ता उठा के ले जाके क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्वारंटाइन क्यों कर रहे हैं? उनको ऐसे सिम्टम ना आए, तो अभी तक 2 दिन से अभी तक यहाँ पर सैनिटाइजर नहीं हुआ। तो यहाँ कली के बाद में कल दिन भर बारिश था, बारिश का सैनिटाइजर में वो पानी में काम नहीं करता हो। अब उसको थोड़ा धूप पड़ा भी वो काम करेगा वो सैनिटाइजर। ये हॉल का आज होने के बाद में डॉक्टर की हमारा बात होगी, तो हॉल का कार्यक्रम होने के बाद में यहाँ पर अभी जितना भी होता है यहाँ लोगों का वर्दर होंगी, उसके बाद में सैनिटाइजर करने का काम करने वाले हो। तो सर आप ये सैनिटाइजर काम बिल्कुल कीजिए, जो भी कार्यकर्ता है उनसे बात कीजिए, वरना फिर हम 2-4 घंटे बाद फिर आने वाले हैं कि सैनिटाइजर हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ की जनता सर डरी हुई है, वही नेगेटिव और पॉजिटिव से यहाँ थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आप अंदर जाइए, डॉक्टर लोग क्या कर रहे देखिए, यहाँ पर कोई टेम्परेचर का मशीन अंदर अवेलेबल नहीं है और पल्स का मशीन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट स्वाब कर रहे हैं, तो लोग यहाँ के डरे हुए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है सर, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपने को कुछ ऐसा सिम्टम दिख रहा है, उसको हम स्वैब लेने के लिए बुला रहे हैं। टेम्परेचर वगैरह कुछ भी, यहाँ जिसकी इच्छा है वो आगे स्वैब कर सकता, जिसकी सिम्टम दिख रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है। तुमको ऐसा लग रहा है तो इच्छा हो तो आप आगे स्वैब देके, क्योंकि हमको लग रहा है कि वो हमारे आजू बाजू में पेशेंट निकले हुए, हम यहाँ के एरिया में जब उसके संपर्क में आए होंगे, डर लग रहा है तो आगे वो स्वैब। आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई सिम्टम है तो आप आके कर सकते हैं, वरना आपको जबरदस्ती नहीं है स्वैब करने की। कोरोना झाला आहे, सॅनिटरी जग केले आणि तुम्ही पाचची प्रोसेस वापरण्याचा प्रश्नच काय येतो तुम्हाला? कायदेशीर नाही तुम्ही सॅनिटायझर नाहीच आहे समोर बोला काय तुमचं म्हणणं काय? सर ओके ठीक है, अभी आप अपना काम कीजिए, हम वापस 2 घंटे में वापस यहाँ पर आ रहे हैं। सर आपका नाम? भारत विठ्ठल सिंह। म्हणजे लोकांनी तक्रार केली तर तुम्ही यायचं? उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो बारिश और आज बारिश नहीं है, जो काम चालू है, ये जैसे होगा यहाँ पर सैनिटाइजर का इंतजाम सर करवाएंगे, नहीं कर सर के पास हम फिर आएंगे। तुमचं काय म्हणणं? इथं पेशंट झालं मान्य, पेशंट झाल्यानंतर नियमाने तुम्ही सॅनिटायझर केल्याशिवाय तुम्ही याचा अधिकार पुढची प्रोसेस कायदेशीर करू शकतच नाही तुम्ही। आणि तिथल्या लोकांचं तुम्ही पेशंट जे आहे ते चेकअप केल्याशिवाय इतर लोकांना प्रेशर कराल, तुम्ही जागृत कराल की यायला पाहिजे। तुम्ही पेशंट इथं आता 10 दिवस होत आहे, फक्त सगळ्या पेशंट मेंबर ने भी कहा है वो करो, आम्ही ज्यावेळी बोललो तर मेंबर बोलतोय, ह्याच्या अगोदर कधी मेंबर आलं नाही, कधी फिरलं नाही, इस मोहल्ले में केल्यानंतर आता मेंबर बोलतोय। मेंबर आया नहीं, पानी अभी मेंबर कैसे क्या आया? एक बरस हुआ न्यूज़ को देखो, अभी मेंबर आए नहीं है। अभी आए हमको ले जाते वक्त आ रहे हैं, मतलब गोर गरीब को ले जाने का, वहाँ संसद में सटने का, अंदर खाना नहीं पीना नहीं, सर जबरदस्ती का बोलो, जबरदस्ती का नहीं है। यहाँ पर मेंबर ने भी कहा है जबरदस्ती किसी को नहीं किया जा रहा है, इन्हों बोल रहे हैं इच्छा है वो आके कर सकते हैं। नहीं, इन्हों बोल रहे हैं अभी मेंबर साहब जबरदस्ती कर रहे हैं, लेके जा रहे जबरदस्ती से। ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जब पहला पेशेंट मिला था इस मोहल्ले में तब एक कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अभी यहाँ कुल 9 पेशेंट मिल गए अभी तक। तो अभी तक कारपोरेटर जो यहाँ अभी तक आया नहीं, तो अभी जहाँ सीरियस मैटर हो रहा है तो कारपोरेटर को अभी जाग आ रही है कि यहाँ पे कैंप लगाना है। कैंप लगाने से पहले ये एरिया में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, प्रॉपर किसकी ट्रेसिंग भी नहीं होती, आते हैं और एक दिन पूछते और जाते हैं। और टोटली पीरियड कितना रहता है? 14 डेज का पीरियड रहता है। 14 डेज में 1 बार आते हैं और 2 बार आते हैं, ख़त्म। तो एक्चुअली कैसे प्रोसीजर जो है तो 14 डेज आके ट्रेस करना चाहिए, हर रोज़ पूछना चाहिए टेम्परेचर कितना, हर रोज़ नोट डाउन करना चाहिए। अभी सब इतना सीरियस मैटर हुआ है तो कारपोरेटर अभी आता है। 1 साल कहाँ गया था कारपोरेटर? जब पहला पेशेंट मिला था तब कहाँ गया था कारपोरेटर? यहाँ पे यहाँ की जनता बिल्कुल यहाँ के मेंबर साहब से बहुत नाराज़गी है, पिछले 1 साल से यहाँ नहीं दिखे और इतनी सीरियस कंडीशन में आज वहाँ पर यहाँ है, वो नाराज़गी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं यहाँ के मेंबर से। 724 से जुनेद चंदा।
अभी ये महादेव चौक जो शास्त्री नगर और महादेव चौक, अंसारी चौक और महादेव चौक के बीच का जो एरिया है, हमारे मोहल्ला है महादेव चौक जिसको कहते हैं, वहाँ पर 20 दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव है बोलकर उसे उठा कर लेकर गए, उसका रिपोर्ट निगेटिव आया। 15 दिन के अंदर वो फैमिली रिटर्न आ गई। 15 दिन के बाद कुछ लोगों को आज से 4 दिन पहले उन लोगों को बरजबरी उठा कर लेकर गए यहाँ से, कि भी वो कलेक्टर साहब की तरफ से नाम है ऐसा बताकर। फिर उसके बाद कल एक हमारे यहाँ पे एक लड़की है जिसको मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, शादी के बाद वो अपने शोहर के घर से हॉस्पिटल चली गई और उसका प्रेगनेंसी का टेस्ट था वहाँ पे, तो दाराशाह हॉस्पिटल में उसका कोरोना नेगेटिव पॉजिटिव का टेस्ट किया गया, उसमें उसका नेगेटिव आया। उसके बाद में फिर वो प्राइवेट में चले गए, वहाँ पे बोले कि वो उसको पॉजिटिव है। फिर बाद में रात में सिविल हॉस्पिटल लेकर गए बी ब्लॉक में वो पूरा चेक होने के बाद उन्होंने बोले कि भाई इसको पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव पेशेंट है, हम इसको बी ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग एक 5 पुलिस और एक 5 कारपोरेशन के ऑफिसर डॉक्टर्स की टीम आकर उनके फैमिली को हरासमेंट कर रही है कि भाई हमको लेकर जाना है, और उनको लेकर भी गए हैं। ये समझ में नहीं आता है सर कि ये क्या चल रहा है। जैसे आपका कहना है कि पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर तीसरा नेगेटिव। यस सर। तो हम मेडिकल पे हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते सर। अभी हमारे यहाँ पे जो अभी महादेव चौक में यहाँ पे किट वापर के जो चेकअप चालू है, इस पर क्या भरोसा करना है सर। लोग तो इतना डरे हुए हैं हमारे मोहल्ले के कि हर कोई परेशान है उनको, ये लोगों को देखने। यहाँ भी आपके मेंबर साहब ने कहा कि ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, जिसको करना है कीजिए। मेंबर साहब की अभी हमारे पास बाइट है, इस मोबाइल में हमारे पास बाइट है और थोड़ी देर में हमारे चैनल पे आ जाएगा। उन्होंने कहा ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। ऑफिसर भी यही बोल रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग घर जाके नाम ले रहे हैं ना सर। ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन दिमागी त्रास, मानसिक त्रास हो रहा है ना सर। घर जाके पेशेंट्स के थ्रू नाम ले रहे हैं, उन्होंने फैमिली के बता रहे हैं। वैसे ये जो माहौल है कोरोना के जो माहौल में शासन थोड़ा हेल्प भी करे कि कोई अगर बुजुर्ग पेशेंट है तो वो आके चेक कराएं, मतलब ज़बरदस्ती का माहौल नहीं है। सर ये बता रहे हैं हमारे को कि जिसको BP शुगर है हम उसको चेक कर रहे हैं। आज अगर हम गर्दी में देखेंगे ना सर, 100 में कम से कम 80 लोगों को BP शुगर है सर। हाँ, कंपल्सरी। क्या सबको लेके जाएंगे? सवाल ये है सर कि वो उन्हें ये बता रहे हैं कि हम BP शुगर के पेशेंट को चेक कर रहे हैं, उनमें सिम्टम रहा तो हम लोग उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उन्हें लेकर जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 100 में 90% लोगों को शुगर और BP है सर आज के पीरियड में। सर मैं आपसे 7 News 24 के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, अभी आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो मोहल्ले की एक बॉडी 10 लोग मेंबर अगर इकट्ठा होकर ये काम करें तो उस पर से सक्सेस होंगे। यहाँ पर कैसे अपनी जनता में एक एकता नहीं है। अगर यहाँ से कोई पुलिस गाड़ी है सब भाग जाओगे आप। बिल्कुल सर, भाग जाते हैं सर, ये नहीं बताइए। आप अपने इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, सब 10 लोग यहाँ पर ठहरो। भाई हमें इस चीज़ से डर है, मेडिकल से हमको डर है। आप हमारे 7 News 24 के माध्यम से आप हमें बोलिए, हम शासन तक आपकी बात पहुँचाएँगे। बिल्कुल सर, आपके ज़रिए तो शासन तक पहुँचाना है और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है सर। और देखेंगे आप जैसे बोले वैसा हम लोग भी करेंगे, कोशिश करेंगे सर। कि हम कोशिश करते हैं कि 7 News 24 के माध्यम से आप लोगों की, आपकी मोहल्ले की बात हम कलेक्टर साहब तक पहुँचाएँ।